वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज आपके साथ चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसका क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने जा रहा हूं। तीनों अकाउंट्स हमने बना लिए हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आराम से। जरा पहले क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और वर्किंग साथ साथ करते रहेंगे। बेटा वर्किंग मेरे साथ साथ समझते रहना। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, करीम, रहमान, नवेल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, आप सब बच्चों को क्लियरली विजिबल रहे क्या है इसके अंदर। तो इनकी रेशो दे रखी है 5:3:2। तो यहाँ पे जो जो चीजें पता चल रही हैं, पहली चीज पता चली करीम, रहमान और नवल, इनकी रेशो है 5:3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? इनकी ओल्ड रेशो। आगे चलते हैं। बेटा बैलेंस शीट में मैंने पहले भी बोला था, बैलेंस शीट के अंदर आपको याद करो, मैंने कहा था 3 आइटम्स इधर और 8 आइटम्स इधर ढूंढनी होती हैं। तो जरा ढूंढे। यहाँ पे सिर्फ एक मिला है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बेटा तीनों आइटम्स याद होने चाहिए, एकदम दिल से याद कर लेना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सर एक जनरल रिजर्व मिल गया और एक मिल गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे 2 चीजें मिल गई हैं, यहाँ पे एक चीज मिल गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन काम की चीजें, बाकी कुछ नहीं पड़ा। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से इनकी रेशो हो जाएगी इक्वली। ये हो गई इनकी न्यू रेशो। और देखते हैं क्या क्या लिखा है। अब क्वेश्चन के बाद फ्रेंड्स लास्ट में आ जाओ। लास्ट में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब अगर हम एज पर क्वेश्चन चलते हैं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ओनली प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट हम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपके साथ रीवैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी डिस्कस करेंगे और बैलेंस शीट भी, और साथ में जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे। इट मीन सर बड़ा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है पूरा 1 आवर इसी में निकल जाएगा। आराम से जरा बातें समझते हैं इसके अंदर। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। गुडविल वैल्यूड दे रखी है। बेटा आपको क्लियर हो जाना चाहिए गुडविल वैल्यूड की क्या एंट्री होती है। मैंने आपको हमेशा बताया था, और कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर गुडविल का क्या करना है। वेरी गुड। जब भी गुडविल वैल्यूड लिखा हो तो सबसे आसान तरीका एक एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कहानी खत्म, इतने याद करने की जरूरत ही नहीं है। चेक करो क्या बैलेंस शीट में गुडविल है? ऊपर नहीं है, कोई भी गुडविल नहीं है, बस गुडविल वैल्यूड की एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जरा चलते हैं क्या लिखा है। 2-year परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 50,000 का लॉस है। बेटा 50,000 का लॉस है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट है, थर्ड ईयर भी प्रॉफिट है। तो हम इसकी कैलकुलेशन जरा स्पीड से करते हैं कैलकुलेटर में। मैं आपको बता देता हूं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2.5 लाख, उससे पहले फिर 2.5 लाख का प्रॉफिट है 5 लाख, और 1 साल का है लॉस। तो मैंने 50,000 का लॉस माइनस कर दिया, ये आ गया 4,50,000। उन्होंने कहा था गुडविल वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। बेटा यहां पर एक गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों पहले ही क्लियर कर देता हूं, एक डाउट आ रहा है मेरे मन में। वो डाउट ये है, गुडविल 2-year परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट लिखा है, कहीं भी एवरेज नहीं लिखा। बेटा एवरेज नहीं लिखा कहीं भी।
तरन मित्तल ध्यान से बेटा, एवरेज नहीं लिखा हुआ, कह रहे हैं लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट लेना है, तो मुझे डाउट हो रहा है इस बात पर, बट कोई बात नहीं, हम फॉर सेफर साइड एवरेज कर रहे हैं। बेटा आई रिपीट, ग्रेवाल सर से पूछेंगे कि सर यहाँ पे एवरेज नहीं लिखा हुआ, या तो टोटल प्रॉफिट होता या एवरेज होता, बट मैं एवरेज के अकॉर्डिंग अभी आप सब बच्चों को कर देता हूं। तो 1.5 लाख आ गया एवरेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, 3 लाख, तो 3 लाख आ गई हमारी गुडविल। जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है ऑलवेज रिमेंबर, कहीं नहीं लिखा था एवरेज, हो सकता है टोटल हो, तो अभी कर देते हैं यहाँ पे गुडविल वैल्यूड। हम ये मान के चल रहे हैं एजम्पशन, क्या मान के चल रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट है, और एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल आपने कितनी निकाली है, 3 लाख। क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा है मिसिंग है, एरर है, कोई बात नहीं, चलिए 3 लाख का हो गया। बेटा किसी के पास अगर पुराना एडिशन है तो क्या एक बार हम चेक कर लें, क्या इस साल की बुक में गलती है, लास्ट ईयर सही था? मेरे पास भी ये लास्ट ईयर का एडिशन है 2020, एक बार चेक करते हैं क्या लास्ट ईयर सेम था या उसमें भी गलती थी। क्वेश्चन नंबर, लास्ट ईयर भी दोस्तों सेम लिखा हुआ है, लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। चलिए अब हम चलते हैं आगे, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब जरा गुडविल की कहानी खत्म, फटाफट जरा इनकी रेशियोज निकाल लेते हैं मेरे साथ साथ। हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। मेरे ख्याल से ये आसान टॉपिक है, आप सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के। गुडविल आपको दे रखी है, गुडविल कितनी निकाली है आपने, 3 लाख। आपने बस एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं आपको बता देता हूं, के को दोस्तों, के को होगा सेक्रीफाइस, आप आराम से सॉल्व करेंगे बाद में। उसके बाद आर को होगा गेन, और जो है एन, एन को भी होगा गेन। इट मींस एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी आर अकाउंट डेबिट, एन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत इजी है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम चलते हैं आगे और कुछ बातें चलते हैं इसके आगे। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक करा है, उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला रीजन दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। आराम से मेरे साथ देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख। बेटा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, मार्केट में कितने की है, मार्केट में है 90,000। जल्दी बताओ, 1 लाख की खरीदी थी, 90,000 रह गई। बेटा लॉस कितने का हुआ है, आप सब बच्चे बताएंगे। जल्दी से प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ फटाफट लॉस कितना हुआ। 1 लाख की थी, मार्केट में रह गई 90,000, लॉस कितने का हुआ, 10,000 का। अब चेक करो, क्या इस नुकसान के लिए क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गुल्लक बना रखी है इस नुकसान के लिए? यस, बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमने गुल्लक बना रखी है 30,000 की। तो आप क्या करेंगे, वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद आ गया है। दोस्तों आईएफआर के अंदर, आईएफआर के अंदर गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है, 30,000। इस गुल्लक को तोड़ देंगे और इस गुल्लक में से पहले नुकसान को निकालेंगे। नुकसान पता है कितना हुआ था, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ था 10,000। पहला स्टेप गुल्लक को तोड़ेंगे, दूसरा स्टेप लॉस इसमें से निकालेंगे, और अभी भी गुल्लक में कितना बच गया दोस्तों, अभी भी बच गया 20,000। और आपको पता है ये जो बच गया वो आप क्या कर देते हो,
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जो भी बच गया किस रेशो में, हमेशा सर पुरानी रेशो में बढ़ता है। किस रेशो में? ऑलवेज इन ओल्ड रेशो। तो हम इसकी आपको एंट्री करके दिखाते हैं एक बार। इसकी एंट्री क्या होगी? मैं गुल्लक को तोड़ने जा रहा हूं, आइए मेरे साथ साथ गुल्लक को तोड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, क्या करूंगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि आईएफआर, दोस्तों आईएफआर होता क्या है? आईएफआर होता है क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्या होता है? क्रेडिट। मैंने तोड़ दिया, मैंने डेबिट कर दिया, 30,000 से डेबिट टूट गया। अब मैं नुकसान निकालूंगा इसमें से। कितने का नुकसान है? 10,000 का। ये नुकसान मैं इसमें से निकालूंगा और उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये नुकसान आपको हुआ है इन्वेस्टमेंट पर। टू, नुकसान निकाल लिया। अब सर जो 20,000 बचा, बेटा पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स के नाम क्या थे? के आर एन। पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको, केस कैपिटल अकाउंट। पूरा क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोला था पास जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब आपको नरेशन भी लिखनी पड़ेंगी। एंट्रीज के मार्क्स हैं। 20,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी? 5-3-2। ओल्ड रेशो थी आपके पास 5-3-2। तो 20,000 को बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? ये आएगा 10,000, ये आएगा 6,000 और 4,000। तो हमने क्या करा? 20,000 को बांट दिया 5-3-2 में। आईएफआर खत्म। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, पहले इनको खत्म कर लो, आसान वालों को, और देखते हैं। सर एक जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, दोस्तों खत्म करो, तोड़ो इसे, इसे भी तोड़ दो। क्रेडिट है, तोड़ने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। जल्दी से तोड़ देते हैं स्पीड से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने इसको भी तोड़ दिया। किस रेशो में तोड़ते हैं? हमेशा ओल्ड रेशो में। तो 60,000 को ओल्ड रेशो, के आर एन, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशो में तोड़ देते हैं। हाँ जी, 5-3-2 में तोड़ेंगे तो 6,000, 6 × 5 30,000, 18,000, 12,000। आसान आसान ट्रीटमेंट है, आपको सारी गुल्लकें तोड़नी है। धीरे धीरे करके अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको भी तोड़ो। ये दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। असेट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000 है, डेबिट है। जल्दी बताओ तोड़ने के लिए क्या करूंगा? अब आप सब बच्चे मुझे बताएंगे एडवर्टीजमेंट तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा या मैं क्रेडिट करूंगा? जल्दी से साहिल क्वात्रा फटाफट आंसर रिप्लाई करो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मैंने क्या कर दिया? मैंने क्रेडिट कर दिया, तोड़ दिया। कितने का था? 5,000। सब कुछ बेटा, हर चीज किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशो में। सब कुछ ओल्ड में ही होता है। केस कैपिटल, आर्स कैपिटल, एंस कैपिटल। कितना कितना आ गया? 2,500, 1,500। हमने सब गुल्लक गुल्लक तोड़ दी, उसकी एंट्रीज भी कर दी खत्म। यहां तक हमारी बात खत्म। गुडविल की एंट्री भी करनी है, बट मैंने आपको मौका दिया है, आप सब करेंगे गुडविल की एंट्रीज। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गुडविल है 3 लाख। यहां तक बात खत्म। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया था, उसके पीछे रीजन है ये। बाकी क्वेश्चन है आसान। पॉइंट नंबर आपका जो 7th पॉइंट है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पिक करा है 7th पॉइंट। जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। नया कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट साथ साथ डिस्कस करता हूं। मेरी बात सुनना ध्यान से।
ये साईं विनायक हमारी अपनी बिल्डिंग है, यानी साईं विनायक कोई रेंट पे नहीं है, हमारी अपनी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, एक बिल्डर को बुलाया, ठेकेदार। हमने उनसे कहा हमें साईं विनायक की बिल्डिंग में 2 फ्लोर बनाने हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाना है और ऊपर बनाना है फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर बनाने हैं। कितना खर्चा होगा? कॉन्ट्रैक्टर का तो ये काम ही है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा 2 फ्लोर बनाने में टोटल खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। बेटा आराम से एग्रीमेंट समझना, एग्रीमेंट किस बात का हुआ है? 2 फ्लोर बनाएंगे, टोटल खर्चा कितना आएगा? 10 लाख। साईं विनायक ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा डन, डील पक्की। यानी साईं विनायक इस कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे देगा? जल्दी बताओ, डील पक्की हो गई। डील अगर पक्की हो गई तो साईं विनायक उसे कितने पैसे देगा? 10 लाख रुपए देगा। कहानी खत्म। अब कॉन्ट्रैक्टर की सारी सरदर्दी, बेटा सारा हेडेक किसका? कॉन्ट्रैक्टर का। एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सीमेंट कौन लेके आएगा? बेटा आप सब मुझे बताएंगे, सीमेंट कौन लेके आएगा? मैं लेके आऊंगा या कॉन्ट्रैक्टर लेके आएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। आप फटाफट। हार्दिक कत्याल का आंसर आ गया, कोमलप्रीत, भव्य, प्रिया। बेटा कौन लेके आएगा सीमेंट? चलो प्रैक्टिकली बात आपको समझ आ गई, सीमेंट कौन लेके आएगा? कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा क्वेश्चन, वेरी गुड मान्या, ब्रिक्स कौन लेके आएगा? ब्रिक्स कौन लाएगा? सर ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा। अच्छा ये बताओ, लेबर, बेटा जो वर्कर काम करते हैं उनको कौन लाएगा? उनको भी कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा। सारी सरदर्दी कॉन्ट्रैक्टर की है। बस अब बताना ध्यान से, ये जो लेबर काम कर रही हैं उसके बदले जो इनको वेजेस मिलते हैं, दिहाड़ी मिलती है, दोस्तों ये वेजेस कौन देगा? पता लग जाएगा कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है। कनिष्का वेरी गुड। मुस्कान, बेटा वेजेस कौन देगा? वेरी गुड बेटा, वेजेस भी कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर ही देगा। इसका मतलब सारी की सारी सरदर्दी किसकी? कॉन्ट्रैक्टर की। साईं विनायक ने कितने पैसे दिए हैं? 10 लाख। अब हुआ क्या, इन सबके ऊपर, इन सबके ऊपर एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ 8 लाख रुपए। बेटा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 8 लाख रुपए। जल्दी बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्टर आपको 2 लाख रुपए वापस करेगा? बी प्रैक्टिकल बेटा, अकाउंट्स मेरे साथ प्रैक्टिकल पढ़ना, रटना मत। क्या लगता है, क्या कभी भी कॉन्ट्रैक्टर आपको 2 लाख रुपए आपके वापस करेगा? आस्था अख्तर वेरी गुड। भव्य वेरी गुड। तरन मित्तल कह रहे हैं सर कभी नहीं करेगा, यही तो उसका प्रॉफिट है, यही तो दोस्तों उसका प्रॉफिट है। वो आपको 2 लाख रुपए कभी वापस नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 10 लाख तो कोई बात ही नहीं है, हमने भी 10 लाख दिए थे। बेटा सोच के बताना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके, अगर उसका खर्चा हुआ 11 लाख तो क्या वो 1 लाख रुपए साईं विनायक से मांगेगा? सोच के बताओ, गलत मत देना। स्मृति कह रही है यस मांगेगा, हार्दिक कह रहा है यस मांगेगा। बेटा कुछ बच्चे भावुक हो जाते हैं, कह रहे हैं हाँ सर मांगेगा। बेटा वो मांगेगा भी तो भी उसको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते दोस्तों, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पहले ही क्या हो चुका है? एग्रीमेंट हो चुका है 10 लाख का। अब कम हो या ज्यादा हो, सब किसका? सब कॉन्ट्रैक्टर का। तो 11 लाख कॉन्ट्रैक्टर का दोस्तों नुकसान हो गया। यानी सर ये तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो गया। यस, साईं विनायक नहीं देगा।
जब प्रॉफिट वो वापस नहीं कर रहा तो लॉस भी उसका, प्रॉफिट उसका तो लॉस भी उसका। इस पूरी कहानी के बाद मुझे एक बात बताओ, साईं विनायक का कितना खर्चा हो गया? जल्दी से बताइए, साईं विनायक का कितना खर्चा होगा? साईं विनायक का खर्चा हुआ 10 लाख। तो साईं विनायक पता है क्या एंट्री करेगा? बेटा साईं विनायक की एंट्री देखो जरा, ये कहेगा मैंने बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग कितने की खरीदी है? 10 लाख। और उसके बदले में पैसे किसे दूंगा? कॉन्ट्रैक्टर को। मान लेते हैं चेक से पेमेंट करा है, चेक से 10 लाख रुपए। तो ये एंट्री होती है साईं विनायक की। आपको जानबूझकर कंफ्यूज करेंगे ये सारी बातें बताकर, बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेंस 8 लाख है, 11 लाख है, और आप में से कुछ बच्चे भावुक हो जाओ। आप कहोगे सर 11 लाख है, बहुत दुख की बात है, कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यहीं फंस जाओगे। बेटा एक्चुअल एक्सपेंस का आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपने किससे मतलब है? 10 लाख से। और इसी के ऊपर हमारा पॉइंट नंबर 7। आए जरा समझते हैं पॉइंट नंबर 7। मैं पहले इसको जूम करता हूं और आप बहुत ध्यान से समझेंगे। दोस्तों हमारा एक पार्टनर है जिसका नाम है नवल। बॉस कैरी आउट वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा से निर्माण करना। रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्युनरेशन। आपने नवल को रेम्युनरेशन दी है। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। आपने नवल को कितने रुपए दिए? बेटा आपने नवल को दिए 5,000 रुपए। खत्म। एक्सपेंसेस हुए 3,000, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक्सपेंसेस कम हो या ज्यादा हो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। साईं विनायक ने नवल को कितने दिए हैं? 5,000 रुपए एज आ सैलरी। बस कहानी खत्म। इसका मतलब सर एक्चुअल एक्सपेंसेस का कोई मतलब नहीं होता। वापस आते हैं जरा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ 7th पॉइंट में क्या लिखा है। ये हमारी फर्म है। फर्म ने, हाँ जी, फर्म ने नवल को कहा, नवल एक पार्टनर है, कि हम आपको सैलरी देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। कितना पैसा देंगे? 5,000। सारा काम आप करोगे। नवल ने कहा बिल्कुल, आप हमें 5,000 रुपए दो, सारा काम हम करेंगे। एक्चुअल में, एक्चुअल में जब एक्सपेंस हुए दोस्तों वो हुए 3,000। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। साईं विनायक ने कितना पैसा दिया? 5,000 रुपए दिए। खत्म हो गई बात। अब क्वेश्चन ये है, जब साईं विनायक नवल को 5,000 रुपए देगा, फर्म देगी, फर्म के लिए एक्सपेंस है इनकम है? जल्दी बताओ। फर्म के लिए है एक्सपेंस। जर्नल एंट्री देखो बेटा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। याद करो, आपको मैंने फंडामेंटल चैप्टर के अंदर सैलरी की एंट्री सिखाई थी। बेटा याद करो अपना बचपन, पार्टनरशिप का बचपन, फंडामेंटल चैप्टर। मैंने जर्नल एंट्री सिखाई थी आपको। एक्सपेंस डेबिट होते हैं। पता है एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी खर्चा है। कितना खर्चा है? 5,000। टू, ये हम किसे देंगे? हम देंगे नवल को। तो नवल कैपिटल अकाउंट। सब कुछ कहाँ चला जाता है? कैपिटल अकाउंट पे। 5,000 रुपए का खर्चा, सैलरी टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी बच्चे को याद है तो एक और भी एंट्री होती थी। ये सारी चीजें पता है कहाँ चली जाती थी? याद करो बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन याद करो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आ जाती थी सैलरी 5,000। तो क्या इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? इसकी जर्नल एंट्री होती है पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट। मैं आपको बहुत बेसिक से और पुराना सारा रिवाइज करा रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा एफर्ट्स मैं नहीं कर सकता ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो आप बच्चों को सारी पुरानी बातें मैंने याद दिला दी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी कितने अमाउंट से? 5,000 5,000। ये एंट्री होती थी फंडामेंटल चैप्टर के अंदर। बट क्वेश्चन अब कुछ और है। क्वेश्चन ये है, सर हम इस चैप्टर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनाते नहीं है। वेरी गुड, बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, सर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनाते नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह आप बच्चे क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहानी हो गई खत्म। छोटा सा चेंज है, सिर्फ रीवैल्यूएशन में आएगा 5,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई पॉइंट नंबर 7 की जर्नल एंट्रीज। जल्दी से बताइए पहले, एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? ये एक नया टॉपिक था आप सबके लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, मैंने बहुत टाइम लगाया है एक छोटे से पॉइंट पर। एनी डाउट सो फार? फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में आप सब बच्चों का। बेटा जल्दी से रिप्लाई करोगे तो मैं आगे चल सकता हूँ। रीवैल्यूएशन के अंदर सैलरी आएगी। बेटा अभिषेक जैन, मैंने दोनों एंट्री ही लिखना सिखाया था फंडामेंटल के अंदर। दोनों एंट्री करा करो। दोनों एंट्रीज करनी है तरन मित्तल, अभिषेक जैन। नो डाउट, फटाफट फर्स्ट और सेकंड दोनों करनी है बेटा, दोनों एंट्रीज करनी है। सारे एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन में आते थे, अगर आप बच्चों को याद हो। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट था, सारे एक्सपेंसेस आते थे। चलिए बेटा, एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस होता है गरिमा। एक्सपेंसेस सारे आते हैं रिवैल्यूएशन। चलिए अब डाउट्स आई थिंक नहीं है, मेन पॉइंट्स हमने कर लिए। बाकी सर अब सिंपल क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं और अब फटाफट सिंपल क्वेश्चन आपके साथ जल्दी जल्दी करते हैं। तीनों अकाउंट्स मेरे सामने आ गए, रीवैल्यूएशन भी आ गया है, कैपिटल भी आ गया है। चलिए अब मैं जरा स्पीड से करता हूं आपके साथ। फटाफट मैं यहाँ पे खर्चा डाल देता हूँ, खर्चे का नाम है सैलरी। सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? रीवैल्यूएशन में 5,000। और चलते हैं अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं स्टार्टिंग से फटाफट। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बेटा, रीवैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको बताया था सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं और लॉसेस आते हैं। अब आप ऐसी बात नहीं करें कि सर इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट आता है और लॉस आता है। मैंने आपको टाइम लगा के बताया था सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, तो आपको दिखाने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाई 4%। दोस्तों अंडरलाइन करो बाई पर। 5% से क्या कम हो गई? बिल्डिंग। बिल्डिंग थी कितनी? बिल्डिंग थी, बिल्डिंग थी 3,50,000। बस अब कुछ नहीं करना, स्पीड से जल्दी जल्दी हम करते हैं। 3,50,000 का 5% कितना हुआ? जल्दी से बताइए। 17,500 हो गया। और साथ साथ आप बच्चों को मैंने ये भी सिखाया था, साथ साथ फ्रेंड्स पोस्टिंग करा करो यहाँ पे। साथ साथ पोस्टिंग करेंगे बिल्डिंग की। पहले थी, पहले बिल्डिंग थी हमारे पास 3,50,000, उसका 5% कम हो गया, 17,500 कम हो गया। तो बचा कितना? बचा हमारे पास 3,32,500। चलिए सेकंड पॉइंट चलते हैं। मशीनरी इंक्रीज बाय, मशीनरी बढ़ गई है 5% से। तो मशीनरी इंक्रीज हो गई तो मशीनरी यहाँ लिख देंगे, वैल्यू बढ़ गई। 2,40,000 का 5% होता है 12,000। और साथ साथ यहाँ पे पोस्टिंग कर दो। वेरी गुड, 2,40,000 का 5% बढ़ गया, 2,52,000। और चलते हैं, प्रोविजन बनाना है। बेटा प्रोविजन क्या होता है?
शायद किसी बच्चे को डाउट आ जाए। प्रोविजन, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लूंगा, बट आज के लिए मैं आपको बता देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दोस्तों हमारी लाइबिलिटी होती है, बस इतना समझ लीजिए। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है और हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। 5% है डेटर, 5% बनाना है डेटर का। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स हैं 50,000 के, तो 50,000 का 5% हो गया 2500। मुझे जल्दी से बताइए, क्या लाइबिलिटी साइड में दोस्तों आपको प्रोविजन दिखाई दे रहा है? ढूंढ के बताओ, क्या आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब सर ये हो गई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इस तरह से आपको दिखाना होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और साथ साथ मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे दिखा दिए डेटर 50,000 और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। प्रोविजन को अब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। पहले मैंने दिखाया कि अनरिकॉर्डेड है, नुकसान है, और अब मैंने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया न्यू बैलेंस शीट के अंदर। चलिए इतना भी समझ आ गया, और आगे चलते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट, मोटरसाइकिल 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। खुद ही कह रहे हैं मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड है, फायदा ही फायदा है। कितने की है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल है 20,000 की, फायदा हो गया। साथ साथ दोस्तों अब रिकॉर्ड कर दो अनरिकॉर्डेड असेट। कितने का फायदा हो गया? 20,000 का अनरिकॉर्डेड असेट। और चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, आउट ऑफ सन्ट्री क्रेडिटर्स 10,000 नॉट पेबल। अंडरलाइन करेंगे नॉट पेबल। सर देने की जरूरत ही नहीं है 10,000, हेंस रिटर्न बैक। फायदा हो गया। एक और फायदा, क्रेडिटर्स को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। कितना पैसा चाहिए? 10,000। 10,000 का आपको फायदा हो गया। अब आप मुझे बताओ, फाइनली हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के बचे? बैलेंस शीट में आ रहे थे 90,000। 10,000 का तो फायदा हो गया, तो बचे कितने? लेफ्ट हुए 80,000। उसके बाद 6 पॉइंट है गुडविल, वो यहाँ आता नहीं है। लास्ट पॉइंट है एक्सपेंस का, वो मैंने आपको दिखा दिया, एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। बेटा आई थिंक कहानी पूरी खत्म हो गई। हम जल्दी से देखते हैं क्या हमारा रीवैल्यूएशन सही आ रहा है। चेक करते हैं जरा। ये आ रहा है 25,000 और ये आ रहा है 42,000। 42,000 टोटल आ रहा है, और उसमें से अगर मैं 25,000 तीनों को माइनस कर देता हूँ तो 42,000 माइनस 25,000 ये आ रहा है 17,000। बेटा चेक करें क्या हमारा प्रॉफिट सही आ रहा है बुक में? फटाफट मुझे बताइए, क्या हमारा प्रॉफिट सही आ रहा है? यस, प्रॉफिट सही आ रहा है। और प्रॉफिट हमेशा बढ़ जाएगा पुराने पार्टनर्स में, और हमेशा मैंने आपको बोला है हर चीज किस में बढ़ती है? ओल्ड रेशो में। तो 17,000 का प्रॉफिट है, जरा बांटे 5, 3, 2 में, तो 17 इंटू 2 ये आएगा 3,400, 5,100, 5,100, 2 जीरो आएंगे, और ये आएगा 8,500। खत्म हो गया प्रॉफिट भी। बेटा सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, प्रॉफिट बांट दिया। और मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, कैपिटल अकाउंट बनाने के मैंने आप बच्चों को 4 स्टेप बताए थे। मैंने कहा था कभी मत भूलना, हर चीज क्रॉस में आती है। पहला स्टेप याद है आप बच्चों को? पहला स्टेप था ओपनिंग बैलेंस, क्रॉस में।
दूसरा स्टेप था दोस्तों रीवैल्यूएशन, जैसे ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ऐसे क्रॉस में बांटेंगे। तीसरा स्टेप था अगर कोई जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कुछ भी है, दिखा देता हूं मैं एक बार आपको, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखिए, पहला स्टेप है कैपिटल, क्रॉस में, इधर आएगा क्रॉस में। तो कितनी कितनी कैपिटल है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। स्पेस कम है, हमने ऐसे जुगाड़ करके लिख दिया है 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। दूसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन, ये भी कैसे आएगा, क्रॉस में। हर चीज सर क्रॉस में आती है, 8500, 5100 और 3400, ये भी हमने कर दिया। तीसरा स्टेप है जनरल रिजर्व। आसान तरीका क्या है, जनरल रिजर्व को क्रॉस में बांट दो, 60,000, ये तो आसान तरीका है। और अगर आप बच्चों को आसान तरीका नहीं समझ आता तो दोस्तों इसको देखो आप, हमने एंट्री करी थी, जनरल रिजर्व हमने कहाँ डाला था, कैपिटल के अंदर। कैपिटल में हमने क्या किया था, क्रेडिट। तो मैं भी आपको देखो कैपिटल के अंदर क्रेडिट करके दिखा रहा हूं। आइदर लॉन्ग कट समझ लें या शॉर्टकट, ये ही आपको करना है सारे चैप्टर्स में। और देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो जरा कैपिटल में कितना कितना क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000, 4,000। फिर हमारे पास था एक, यहाँ पे सर कैपिटल आपका क्या हो रहा है, डेबिट। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कैपिटल हो रहा है डेबिट, तो आप डेबिट कर देंगे, क्रॉस में आएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी क्रॉस में आ जाएगा। बैलेंस शीट से क्रॉस में आप उतारेंगे, खत्म, ये भी हमारा खत्म हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और फोर्थ स्टेप था गुडविल। बेटा ये था फोर्थ स्टेप, ये गुडविल की एंट्री पास करेंगे और फिर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एक बच्चे ने मुझे बता दिया है 3,000, 2,000, 5,000। बेटा गुडविल की एंट्री उसने बता दी है, मुझे कह रहे हैं कि सर ये आ रहा है 5,000। और क्या था, एक बार चेक करता हूँ दोबारा से बच्चे ने क्या आंसर भेजा है। आर में आ रहा है 3,000 और एन में आ रहा है 2,000। चलिए ये एंट्री है, 5,000, 3,000, 2,000, ये एंट्री आपको पास करनी है। मैं अभी पास नहीं कर रहा, आपको फोर्थ स्टेप करना है, उसके बाद फाइनली आपको ये वाला अकाउंट कंप्लीट करना है। दोस्तों आपके लिए पेंडिंग है, मैं बाद में सॉल्व करके आप बच्चों को भेज दूंगा। यहाँ पे आएगा बैलेंस सीडी, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में। अब सर यहाँ पे एक चीज और भी आनी थी जो बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे केस कैपिटल, आर्स कैपिटल और एंस कैपिटल। और वो चीज जो बच्चे भूल गए हैं वो हमारा फोर्थ स्टेप था, गुडविल की एंट्री तो करेंगे करेंगे दोस्तों, एक ये भी तो एंट्री थी। देखो कहीं पे आपको कैपिटल दिख रहा होगा, सर यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है एन के अंदर। तो एन के अंदर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 5,000 रुपए, ये वो एंट्री है फोर्थ स्टेप वाली। सैलरी, सैलरी आप लिख देंगे 5,000 और अब गुडविल की एंट्री करके बैलेंस सीडी आएगा और उसके बाद इससे हमें बस टोटल करना है। फ्रेंड्स मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पिक्स भेज दूंगा, बिकॉज मेरी इसके बाद में क्लास है। प्लस पेपर के अंदर आपसे उन्होंने क्या पूछा था, पेपर में पूछा था सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। और मैं आपको बता देता हूं, आपको एक एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी,
मशीनरी की एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, इट मींस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। सेम, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री और फोर्थ एंट्री, इन सब की एंट्रीज करनी है आपको, प्लस जो मैंने कराया ये वाली एंट्रीज तो आपको करनी ही थी। तो इस तरह से आपको सारी एंट्रीज पास करनी है इस क्वेश्चन के थ्रू, और मैं इसको कंप्लीट करके सेंड करता हूं और बाकी आपके डाउट्स लेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।